गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बजे 5 और आपने थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं कहीं मतलब इंग्लैंड में नहीं घूम रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ वेल्स। तो यहाँ से मैं जाऊँगा लंदन विक्टोरिया बस स्टेशन एंड फिर वहाँ से मेरी बस है 8 बजे कार्डिफ के लिए। तो अभी ये देखिए वाइल्ड कैंपिंग करने का इरादा है इस बार, क्योंकि वेल्स में बहुत अच्छी अच्छी जगह है कैंपिंग के लिए। तो देखिए मैंने टेंट ले लिया है एंड मैट्रेस भी ले ली है टेंट में बिछाने के लिए। तो बस अभी यहाँ बस स्टैंड पे आ गया हूँ। अभी तो मैं इंग्लैंड में ही घूम रहा था, वो भी लंदन के आसपास, लेकिन आज एक नई कंट्री। देखिए वैसे तो यूके पूरा एक नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, लेकिन ये यूके 4 कंट्री से बना है, 4 देशों का बना हुआ ये नेशन है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो हाँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ वेल्स में। और ये सब कंट्री में जाने के लिए हमें कोई वीज़ा या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ यूके का वीज़ा मतलब हम चारों कंट्री घूम सकते हैं। अभी जो मैं बस लेने वाला हूँ वो चलती है नाइट में भी, 24 आवर बस है। यहाँ से 53 जाती है, वो 24 आवर वाली है, मतलब रात में कभी भी जाना आपको मिल जाएगी बस। देखिए मैं अभी हाफ ही ले रहा हूँ क्योंकि फटाफट तैयार हो गया मैं, क्योंकि कई चीज़ें मैं रखना भूल गया था बैग में। तो सुबह उठकर वो मैंने किया और फटाफट बैग पैक करके नहा धो के फ्रेश होके यहाँ पर आ गया हूँ। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि देखिए वेल्स में मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा मैं वेल्स में कहाँ जाने वाला हूँ। फ़िलहाल तो मेरी कार्डिफ तक की ट्रेन है, सॉरी बस है। तो कार्डिफ से मैं जाऊंगा फिर वो जगह पे जहाँ पे मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। और वो बहुत मस्त जगह है, मतलब इतनी मस्त जगह है कि आप देखते रह जाओगे, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे जाके। और ऐसे मस्त मस्त माउंटेन्स है, फिर तालाब भी है वहाँ पे छोटे मोटे, तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे कैंपिंग करने का। और पहली बार मैं यूके में कैंपिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है। देखिए कैंपिंग यूके में लीगल नहीं है, लेकिन अगर आप लैंडलॉर्ड की परमिशन से करो तो वो लीगल है। बाकी ऐसे ही कैंपिंग करना लीगल है नहीं, इट्स नॉट लीगल। तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड से अगर आपको कैंपिंग करनी है तो देखिए अभी मेरी बस आ गई है, बाकी सब बातें मैं आपको लंदन विक्टोरिया बस स्टैंड पे जाके करता हूँ, ठीक है। ये रही लंदन आई। तो बस यहाँ से अब आधा घंटा बाकी है और हम पहुँच जाएंगे लंदन विक्टोरिया स्टेशन। ये बैग देखिए पीछे, यही स्टेशन होना चाहिए, यही तो ये स्टेशन, शायद यही है स्टेशन। ओह हो 211 आ गई है। ये रही लंदन दी गंगा और ये रही लंदन आई। एक तरफ है लंदन आई और दूसरी तरफ है बिग बैन। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो गाइस मैं विक्टोरिया बस स्टैंड पे आ गया हूँ। ट्रेन देखो अभी चल रही ट्रेन की स्ट्राइक, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला था और 7 बजे तक पहुँच भी गया। क्योंकि ट्रेन की स्ट्राइक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी डिलेस होती है बस और वो सब, क्योंकि ट्रैफिक रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला था, लेकिन सुबह सुबह कोई ट्रैफिक का मैं ऐसा कुछ मिला नहीं, तो जल्दी पहुँच गया। तो हाँ, आज हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएँगे बाय बस। तो ये देखिए ये नेशनल बस भी चलती है, नेशनल एक्सप्रेस। तो देखिए मैंने नेशनल एक्सप्रेस इसलिए लिखी क्योंकि उसका फेयर थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने मेगा बस कर दी बुक। तो बस अभी यहाँ पे 1 घंटा में वेट करूँगा और उसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ से सीधा वेल्स की तरफ। तो देखिएगा इसे भी मौसम ना एकदम मस्त हो रखा है, ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रही है, और बारिश भी हुई थी कल रात को। तो अभी मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि बसें लगी हुई है यहाँ पे ब्राइटन के लिए, ल्यूटन एयरपोर्ट के लिए। और हमारा है गेट नंबर 14, यहाँ से ले
यहाँ पर 11 to 20 है, सो हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होता है, यहाँ पे एक सी नंबर, मतलब यहाँ कार्डिफ का यहाँ पे लिखा हुआ ना चाहिए। ये रहा कार्डिफ, देखो 8 बजे की बस है हमारी 14 नंबर गेट पे। यहाँ पे कैफ़े भी होते हैं अंदर, स्टारबक्स कॉफ़ी, स्टारबक्स हर जगह पे होता है भाई। तो यहाँ पे 12 से 20 तक है। ये रहा नंबर 13 वाला और ये रहा 14, आपको दिख रहा है 14, 13 नंबर 14। यहाँ पे हमारी बस लगेगी। यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी होती है, लेकिन ये सब महंगा होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लगे। देखिए यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, बेवरेजेस, ब्लैक कॉफ़ी 255, वाइट कॉफ़ी, मोचा, लाटे, कैपुचिनो, टी 1.85। ये रहा गेट नंबर 14। तो हम यहाँ पे पहले बैग रखते थे। तो देखिए ये जो गेट है ना, यहाँ से जो अभी बस जा रही है वो जा रही है एम्स्टर्डम, मतलब नीदरलैंड जा रही है। ये वाली बस जो आप दिख रहे हैं बाहर खड़ी है, यहाँ पे उसकी एंट्रेंस है, तो यहाँ पे चेक इन हो रही है अभी। तो यहाँ से बस जाएगी सीधा एम्स्टर्डम, और ये बस जा रही है, देखिए अभी ये लोग जाने लगे। ये बस जा रही है ब्रिस्टल, ये तो यहीं यूके में ही है, इंग्लैंड में ही है। और हमारे पास डिलेड है, यहाँ पे लिखा आ गया मैसेज कि आपकी बस डिले हुई है थोड़ी। तो बस गाइस अभी तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। 7:43 हो गए, लेकिन अभी बस नहीं आई है, डिले है हमारी बस। दिखते हैं कितने बजे आती है। तो गाइस देखिए हमारी बस आ गई है, 1 घंटा लेट है लेकिन आ गई है। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेगा बस में, ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो चलिए अब हम चढ़ते हैं अंदर। मैंने लगेज यहाँ पे रख दिया है, देखिए ये रहा मेरा लगेज यहाँ पर रख सकते हो नीचे। तो अंदर से कुछ ऐसी है, ऊपर जाते हैं। देखिए ये जो सीट्स होती है ना वो रिजर्व होती है, और जो जनरल होती है उसमें देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, बैठ सकते हैं। देखिए 1 घंटा लेट थी बस, इसलिए हम शायद 1-1:30 बजे पहुंचेंगे। अभी जस्ट पीछे ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी गई। और हाँ गाइस एक बात बताओ, मैं पावर बैंक लेके आया, 2 पावर बैंक लेके आया हूँ, एक छोटी और एक बड़ी, लेकिन केबल ही नहीं लाया हूँ। तो पता नहीं कैसे अब चार्ज करूँगा मैं। लगता है मुझे गाड़ी में जाकर नया केबल लेना पड़ेगा। तो ट्रिप की शुरुआत में ही झटके लगने शुरू हो गए।
तो मैं वहाँ जाके टेस्को में से खाना भी ले लूँगा एंड केबल भी परचेस कर लूँगा, छोटा मोटा जो भी होगा सस्ता वाला। देखिए दोस्तों, वेदर एकदम से चेंज हो गया। अभी आपने देखा होगा कि आगे धूप निकली हुई थी एंड मतलब वेदर बहुत अच्छा था वहाँ पे, आगे आपने देखा होगा वीडियो में। और अभी आप देखो कि बारिश होने लगी है। जैसे हमने इंग्लैंड क्रॉस किया और वेल्स में एंटर हुए तो बारिश शुरू हो गई, क्योंकि इसका वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। और हाँ गाइस, एक तो बात बताना भूल ही गया, ये देखिए यहाँ बस में भी सनरूफ होती है। ये ऊपर नहीं होती है लेकिन वहाँ भी एक देखो, एक वहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो मस्त लाइटिंग आती है और दिखाई भी देता है। देखिए अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे। स्टेयर्स पे ही टॉयलेट है, ये देखा, ये रहा टॉयलेट, छोटा सा टॉयलेट है। तो देखिएगा अभी मैं बस स्टैंड पे उतर तो गया हूँ, लेकिन बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो वो रही हमारी बस जो आपको सामने दिख रही है। और देखिए ये बहुत ही छोटा सा शहर है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग मुझे यहाँ स्ट्रीट पे दिखाई दे रहा है। ये हाई स्ट्रीट है, ये सिटी सेंटर है मेन। यहाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी वो सिटी सेंटर है, लेकिन मुझे इतने लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने लंदन में दिखाई देते हैं। ये एक छोटा सा सिटी है, लंदन जितना तो बड़ा है नहीं, इसलिए शायद लोग दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम लोग हैं। और ऐसी मस्त मस्त स्ट्रीट है, देखो यहाँ चलने में भी मज़ा आएगा आपको। ये नज़ारा देखिए आप एक बार। और यहाँ पर मैं ऐसे छाता लेके ये बैकपैक लगा के घूम रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि क्या कर रहा है, बारिश में क्या कर रहा है यहाँ पे। बारिश में यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ से जाऊँगा, 1 घंटे में मेरी बस है। तो अभी मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो है जगह में, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो है ब्रिकन बेकन नेशनल पार्क। बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है वो। कुछ ऐसा है यहाँ का सिटी सेंटर। अभी घूमूंगा, 1 घंटा है मेरे पास। अभी बजे है कितने 1:20 हुए। हाँ 2 बजे मेरी बस है, 2 सवा 2 बजे मेरी बस है। तो तब तक तो मैं यहाँ घूमूंगा ही। थोड़ा खाना वाना ले लेता हूँ, सामने मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन हम मैकडॉनल्ड्स में नहीं जाने वाले हैं आज, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से ले लूँ सब कुछ, ब्रेड और वो सब, और फिर वहाँ टेंट में बैठकर हम मस्त खाना बनाएंगे। बाहर बारिश हो रही होगी और अंदर टेंट में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ होगा। और ये देखिए ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। तो देखिए गाइस, फाइनली मुझे बस मिल गई है। एंड टाइम पे मैं पहुँचा। आगे थोड़ी चली भी गई थी, लेकिन फिर मैंने ड्राइवर को इशारा किया तो उन्होंने रोक लिया। तो यहाँ से मैं जाऊँगा ब्रिकन नेशनल पार्क। वहाँ तक मुझे कितने 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। और ये बस कैसी दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसी कुछ सीट है इसकी, मस्त सीट है, छोटी सी बस है, सीट मस्त है। और आगे भी देख लीजिए, यहाँ पे बटन है स्टॉप का, अगर आपको उतना है तो स्टॉप करिए। USB चार्जिंग, मतलब अच्छा है, ओवरऑल अच्छी बस है। और मेरी जो बड़ी बैग थी, जो लगेज मेरा जो रक्षक था, वो मैंने आगे रख दिया, क्योंकि आगे जगह है स्पेशल बैग रखने के लिए। और हाँ, मैंने टेस्को में से सामान भी ख़रीद लिया। ये देखिए, मैं आपको सब कुछ टेंट में जाके एक बार टेंट पिंच कर लूँ, वहाँ पे जाके फिर बताता हूँ। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और आज आपने देखा कि मैं अभी देखो मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, ठीक है, ब्रिकन तक, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ।
और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा जब मैं उतर जाऊँगा यहाँ ब्रिकन नेशनल पार्क पे। तो वहाँ पर जाकर हम करेंगे कैंपिंग और वो आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लेकिन ये पेड़ देखो, ये पेड़ भी मुझे तो डरावना लग रहा है। गवर्नमेंट कह रही होगी कि यार हमने ये वेस्टर कार्ड इसको बस में यूज़ करने के लिए दिया है, खाने में यूज़ करने के लिए नहीं दिया है।